मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तमाम परेशानियां सामने होने के बावजूद सरकार जश्न की तैयारी कर रही है। लेकिन आखिर आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल कैसा रहा? क्या अर्थव्यवस्था की परेशानी महज मौजूदा मुसीबत के बाद उत्पन्न हुई है? आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था की। साथ ही बताएंगे आपको अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आगे कैसे रहने वाली है मोदी सरकार की राह। मौजूदा मुश्किल के समय अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अर्थव्यवस्था की ये परेशानी आज की नहीं है। मोदी सरकार जब अपने पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में थी, तभी से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरनी शुरू हो गई थी। जीडीपी का आंकड़ा गिर रहा था और फिर साल भर अर्थव्यवस्था बेपटरी ही रही। फिर मौजूदा मुसीबत सामने आ गई और अर्थव्यवस्था पर सरकार के सारे पुराने दाग छिप गए। सरकार के 2016-17 के 2 बड़े फैसलों के बाद अर्थव्यवस्था बेपटरी होनी शुरू हुई थी। पहला 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करना और दूसरा जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने का फैसला। सरकार के इन फैसलों के बाद वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। जब अप्रैल 2019 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% हुई थी, तो लगा था कि सरकार के 2 बड़े फैसलों से पड़े नकारात्मक प्रभाव से अर्थव्यवस्था उबर गई है। लेकिन फिर अचानक से अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट देखने को मिली। अगर मोदी सरकार के 2 बड़े फैसलों के बाद अर्थव्यवस्था का हाल देखें तो अप्रैल 2019 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी, लेकिन अप्रैल-जून 2019 में गिरकर 6.2% हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ महज 5% रह गई। मतलब अर्थव्यवस्था में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। साफ है, अर्थव्यवस्था का बंटाधार सरकार के फैसलों के बाद होना शुरू हुआ। आखिर अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार के पास क्या कोई रोड मैप है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सरकार उम्मीद जता रही थी कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट जाएगी, लेकिन कई जाने माने अर्थशास्त्री सरकार के पैकेज को नाकाफी बता चुके हैं। सरकार की परेशानी ऐसी है कि जब देश में मामले बढ़ने लगे तो सरकार पूर्णबंदी में छूट देकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की कोशिश कर रही है। अभी हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर कामगार या तो अपने गाँव लौट चुके हैं और जो स्थानीय कामगार हैं वो फिलहाल काम पर आना नहीं चाहते। सरकार के सामने एक और बड़ी परेशानी ये है कि कामगार क्या मौजूदा मुसीबत टलने के बाद वापस काम पर लौटेंगे, क्योंकि उनका जो हाल हुआ है उसके बाद कामगार महानगरों का रुख करेंगे, इसके आसार कम ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके पास काम पर लौटने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कामगारों ने घर पर रहकर रोजी रोटी का जरिया ढूंढ लिया तो सरकार के लिए बिना कामगारों के अर्थव्यवस्था के पहिए को रफ्तार देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सबसे अच्छी खबर है, विदेशों की कंपनियां मौजूदा मुसीबत के बाद भारत में कारोबार शुरू करने की इच्छा जता रही हैं। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। सबसे बड़ी परेशानी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने लायक माहौल तैयार करना है। अब इन कंपनियों को सस्ते कामगारों की जरूरत पड़ती है। पहले की बात होती तो कामगार आसानी से मिल जाते, लेकिन क्या अब भी कामगार आसानी से मिल पाएंगे? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। अर्थव्यवस्था में गिरावट कई सारी परेशानियों को जन्म दे रही है। कई सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार के लिए दूसरे कार्यकाल में आगे की राह आर्थिक मोर्चे पर आसान नहीं रहने वाली है।